क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि चाहने से चीजें नहीं मिलती, चीजों के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। आज का ये भागम भाग का जीवन जीने वाला इंसान सुख की चाह रखता है लेकिन सुख नहीं पाता। सुख की चाह बहुत रखता है लेकिन उसको सुख किंचित मात्र भी नहीं मिलता, क्योंकि वो उसको गलत दिशा में खोज रहा है। अगर दिशा सही होगी तो भले ही गति धीमी क्यों ना हो, लक्ष्य जरूर मिलेगा। और दिशा गलत है, गति कितनी ही तेज क्यों ना हो, लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। आप एक एक पग बढ़ाते जाओगे, अगर दिशा सही है तो आप मंजिल प्राप्त कर ही लोगे। लेकिन अगर आपकी दिशा गलत है तो आपकी गति, आपकी सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लक्ष्य जो आपका है उसकी ओर पुरुषार्थ भी आपका वैसा ही होना चाहिए। सुख बहुत सारे लोगों को चाहिए लेकिन हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो है कहीं और खोजते हम कहीं और हैं। एक बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी के बाहर शाम के अंधेरे में, न उजाला था न अंधेरा था, शाम का अंधेरा जो हल्का हल्का था, उसमें जमीन में कुछ ढूंढ रही थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा, माँ क्या ढूंढ रही हो? बोले मेरी सुई गुम गई है। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? प्रकाश में ढूंढो। तो उसने कहा ठीक है, और वो उसने लगभग 200 मीटर आगे बिजली का खंभा था, उसके नीचे जाकर के सुई ढूंढने लगी। क्या उसको सुई मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां वह सुई है ही नहीं। जब उस आदमी ने बोला कि यहां कहां ढूंढने आ गई हो, तो उसने, मां ने कहा कि आपने कहा ना प्रकाश में ढूंढी। जिसके पास अपना अंदर का प्रकाश होगा उसको ही बाहर का प्रकाश काम आएगा। आप अपने अंदर प्रकाश प्रारंभ करें, दुख के कारणों से बचें और सुख के कारणों से जुड़ें तो सुख मिलेगा। आग से कभी आग नहीं बुझती। मिर्ची खाने से जब मुख चरपरा हो जाए तो मिर्ची की चटनी से वो शांत नहीं होती, उसके लिए पानी चाहिए। तो कार्य तो सब सरल हैं, अगर आपने साधन सही ढूंढ लिया है तो आपको चीजें भी जल्दी से अच्छे रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। आज की नीति कह रही है कि जिन्हें भी जीवन में सुख ही सुख चाहिए, उनको तीन चीजों को ध्यान से अपने जीवन में समझना चाहिए। तीन चीजों को जल्दी से भूल जाना चाहिए। एक पहली चीज है दूसरों पर किया गया उपकार। सुख चाहिए हो तो दूसरों पर किया गया उपकार भूल जाना चाहिए। सुख चाहिए हो तो दूसरों से मिली प्रशंसा को भूल जाना चाहिए। और तीसरी बात, दूसरों के द्वारा की गई निंदा, इसको जल्दी भूल जाना चाहिए। ये तीन बातें अगर आप भूल गए, आपके जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। और जिसने इन तीनों को याद रखा है, उससे बड़ा दुखी संक्लेशित व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। कैसे मैं आपको ले जाता हूं। दूसरों पर किया गया उपकार, जब आप किसी व्यक्ति पर उपकार करते हैं
तो आप खुद को उससे उम्मीदों से जोड़ लेते हैं कि मैंने इसका उपकार किया है, मैंने इसकी हेल्प करी है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये भी मेरी हेल्प करेगा। या आपने माइंड सेट कर लिया है कि मैंने उसको मौका पड़ा था तो पैसे दिए थे, जब मुझे मौका पड़ेगा तो वो भी पैसा देगा। मैंने तो 5,000 दिए थे, मैं तो उससे 20,000 लूंगा, मौके मौके की बात है। आपने माइंड सेट कर लिया है कि दूसरे का उपकार करके आपने एक उम्मीदें बना ली है कि अब ये मेरे लिए कभी भी ड्राइवर बन सकता है। ये आपके दुख का कारण है। कहते ना कि नेकी कर और डाल दरिया में। नेकी करके भूल जाओ, और जो नेकी करके उपकार करके भूल गया है वही सफल जीवन जी पाता है। जो लोग उपकार को करने वाले के उपकार को भूल जाते हैं वो तो पापी हैं ही, लेकिन जो उपकार करता है दूसरों का और वो याद रखे रहता है वो भी बड़ा बेचारा दुखी रहता है। कबूतर कभी उपकार के बाद प्रति उपकार का भाव नहीं लाता। उसने अंडा दिया, बच्चे को बड़ा किया, एक एक दिन संभाला, कबूतर का बच्चा उड़ा, वो अपने रास्ते या अपने रास्ते। गाय को देख लो, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, बड़ा किया, वो अपने रास्ते या अपने रास्ते। वो कोई अपेक्षा नहीं रखते कि लौट के मेरी सेवा करेगा, मैंने इसकी चोंच में दाना दिया है, ये मेरी भी चोंच में दाना देगा। ऐसा जानवर भी अपेक्षाएं नहीं रखते। फिर आप तो इंसान हैं, हम कैसे दूसरों से अपेक्षाएं रख सकते हैं, उम्मीदें कर सकते हैं? और फिर उम्मीदें करो और उम्मीदें टूटती हैं तो संबंध भी टूट जाते हैं, और वो जो दर्द रहता है, वो घाव रहता है, वो लंबे समय तक रहता है। सामने वाले को पता ही नहीं है, लेकिन आपने उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रख ली है। इसलिए दूसरों पर किया गया उपकार सबसे पहले भूल जाना चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया हो, तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। ये दुख का कारण बनेगा। दूसरी बात, दूसरों से मिली प्रशंसा। जब कोई आपकी प्रशंसा करे उसको वहीं भूल जाओ। अगर आपने दूसरे की प्रशंसा याद रखी है, अगर आपने दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा याद रखी है, अभिमान का रोग निश्चित लगेगा। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे, पहले ओम इग्नोराय नमः, फिर धीरे से ओम डिलीटाय नमः। याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग उसको प्रशंसा को याद रखते हो, फूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो। कहते हैं ना कि गुब्बारा भी कितना नादान होता है, गुब्बारा भी कितना नादान होता है। थोड़ी सी हवा मिले और फूल जाता है और अपनी औकात भूल जाता है। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर भी रहा है तो अच्छी बात है, गुणों की वो प्रशंसा कर रहा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसकी प्रशंसा को याद रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसी प्रशंसा में लीन हो जाओगे। एक क्लास में अच्छा रिजल्ट आ जाए तो माँ अपने बेटे को समझाती है, टीचर अपने स्टूडेंट को समझाती है कि वो लास्ट ईयर था, करंट ईयर नहीं है। जो आपकी प्रशंसा की जा रही है ये पिछले किए गए काम के लिए की जा रही है, ये करंट ईयर नहीं है। और ये करंट ईयर नहीं है, इसीलिए पुराने को भूलना सीखें। लेकिन किसी से पैसा उधार लिया हो तो उसको ना भूलें, उसको ज़रूर दे दें। नहीं तो आप बोलो कि आपने कहा है कि भूलना सीखो तो हम भूल गए। नहीं, अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, उस प्रशंसा में देखो कि आप हो कि नहीं हो, तो ये सोचना कि अगली बार मुझे इससे अच्छा अपने आप को और अपने कैलिबर को इससे और ऊंचा उठाना है। वो जो प्रशंसा में लग जाते हैं, सुन करके प्रशंसा में लीन हो जाते हैं, खुद को ही अपना मान लेते हैं, वो गया, डूबेगा। जब मैं कर्नाटक की यात्रा पे था, एक महंत मिले और उन महंत ने क्या किया, अपने साथ वाले से, एक तुड़ु भाषा होती है वहाँ पर, उससे पूछा कि ये कौन है, इनके गुरु का नाम क्या है, इनका चातुर्मास कहाँ था, इत्यादि उन्होंने मेरे बारे में
उससे 1 मिनट में ब्रीफ में जानकारी ली मेरे ही सामने, लेकिन वो जिस भाषा में बात कर रहे थे वो मुझे 80% तो आती थी। तो मैं समझ तो गया कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। आफ्टर दैट 1 मिनट बाद वो कहते हैं कि ओहो, आपका नाम तो पूरे कर्नाटक में है, आपके गुरु का नाम आपने बहुत ऊंचा कर दिया, आपका चातुर्मास तो बहुत सुंदर था, हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारी उसने प्रशंसात्मक बातें हमसे कही और मैं अंदर अंदर मुस्कुराता रहा कि देखो, अगर मुझे वो भाषा न आती होती तो ये तो पागल होना देता और उस प्रशंसा में मैं डूब करके मर जाता। समुद्र की जब लहरें तेज होती तो कोई तैरने नहीं जाता, जब प्रशंसा की जाती है आपकी तो आपके अंदर एक लहर आती है अभिमान की, फिर उसमें व्यक्ति डूब जाता है। तो डूबना नहीं है, हमें तो और ऊंचा उठना है। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे उसे भूल जाना, अपना मान के मत चलना। हाँ, अपनी पीठ जरूर ठोकना कि हाँ तुम प्रशंसनीय हो, लेकिन अभी और कुछ बाकी है, अभी भगवान बनना बाकी है, इसलिए भी तुमको पूरी प्रशंसाएं ग्रहण नहीं करना है। मैंने कहा था कि जब भी कोई प्रशंसा करे तो उसको भगवान के लिए समर्पित कर देना, अपने पास संभाल के मत रखना। हिंदू दर्शन में देखना आप, एक लाडू का डिब्बा लेकर के भगवान के पास जाते हैं, उनके यहाँ जाकर के वो लाडू रख देते हैं, पंडित जी 4 लड्डू उठा के दे देते हैं, वो घर आते आते सबको प्रसादी बांटते 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 एक लाडू बचता है और वो एक लाडू प्रसाद के रूप में खा लेता है। अगर उसने जितना चढ़ाया है वो पूरा खा ले तो उसको शुगर हो जाएगी, रोग हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही प्रशंसा भी एक प्रकार का एक प्रसादी है। जब कोई आपको प्रशंसा दे तो जाके परमात्मा को समर्पित करना और कह देना, भगवान आपको इसकी आदत है, हमको नहीं है, आप ही रखें, और पूरी प्रशंसा परमात्मा को समर्पित कर दें। इसके बाद प्रसाद के रूप में थोड़ी सी ले लें वापस। तो जिसने सहयोग किया उसको दे दें, जो भविष्य में सहयोग करेगा उसको दे दें, जिसको ज़रूरत हो उसको आप अपना क्रेडिट दे दें, जो थोड़ी बहुत बचा है वो साथ में रख लें। अहंकार की बीमारी नहीं लगेगी। आप अपने लक्ष्य पर रहोगे, थोड़ा कुछ अच्छा रिजल्ट आया नहीं कि ओ डायरेक्ट ही आदमी भूल गया, 1000 रुपये उसने 2000 रुपये आज शेयर बाजार में लगाए, F&O में 5000 हो गए, 5000 लगाए 20,000 हो गए। हो उसने तो सपना देख लिया अगले दिन कि अपन तो एक बड़ा बंगला लेंगे सिटी के सेंटर में, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे। 2000 में 20,000 में इतना बड़ा सपना, अगले दिन 1 लाख रुपए लाया ब्याज में और F&O में स्वाहा, 0, खत्म। जो तेज बहुत तेज उड़ने लगते हैं ना, जमीन से चले नहीं कि उड़ जाते हैं, वो जल्दी गिर जाते हैं। एरोप्लेन भी हवा में उड़ती तो बहुत देर तक चलती है जमीन में, और कितने ही घूम ले आकाश में आके जमीन में ही टिकती है। प्रशंसाओं में बहना नहीं, प्रशंसा को भूलना। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों के द्वारा की गई निंदा, इसको भी भूल जाना। जब आप उपकार करते हैं तो उम्मीदें, उपकार को याद रखते हैं तो उम्मीदें आ जाती है, प्रशंसा को याद रखते हैं तो अहंकार आ जाता है। और जब आप दूसरों के द्वारा की गई निंदा को याद रखते हैं तो आप अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। हाँ यार मैं तो ऐसे ही हूं, मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, मैं तो ऐसे ही हूं, क्यों कहो। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है, किसी ने आपकी निंदा करी, आपने 4 लोगों को बता दिया, तो अभी 3 लोगों को पता थी, 30 लोगों को मालूम चल गई। कोई आपकी निंदा कर रहा है, अपने मुंह से क्यों कह रहे हो? आप कोई मत। एक पति घर आया और पत्नी से कहता है, अरे यार आज रास्ते में 4-6 लड़कों ने पीट दिया यार मोहल्ले के। तो पत्नी भी सोचे कि कैसे पगले से शादी करी है कि पिट के आ गया, क्यों बता रहे हो? कोई आपकी निंदा कर रहा है, भूल जाओ, अपने आप में काम करो। वर्क ऑन योर वर्क, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने काम पर काम रखो, अपने लक्ष्य पर काम रखो, अपने आप पर काम करो, ऊंचे बढ़ जाओगे, उसकी निंदा किसी काम की नहीं बचेगी। और एक बात और कहता हूं, अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है
और उसकी निंदा हो चुकी है। अब वो आप काम मिटा नहीं सकते, वो निंदा तो हो चुकी है। अब अपने जीवन में इतने बड़े बड़े काम करके जाओ कि लोग बोले कि नहीं वो ऐसा है ही नहीं, नहीं वो ऐसा है ही नहीं। ये सारी टेक्निक आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगी। और जब तक आप लोग ये टेक्निक नहीं लोगे तब तक जीवन में सुख नहीं आएगा। सुखी रहना है तो कोई आपकी निंदा करे, ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः। जो भूलता जाएगा वही आगे का जीवन जीता जाएगा। एक माँ जब पहली बार बच्चे को जन्म देती है बहुत पीड़ा होती है, और उस समय निर्णय करती है कि अब मैं दूसरी संतान नहीं करूंगी। मन में एक बात लाती कि अब नहीं, इतना कष्ट अब मैं दोबारा नहीं सहन कर सकती। लेकिन देखो बच्चा जैसे ही हाथ में आता है उस दर्द को माँ भूल जाती है और एक और नई भूल करती है। आप भी तो ये कर रहे हो। भूलना सीखें। आप अगर भूलना सीख गए तो आगे बढ़ना सीख जाएंगे। इंसान के पास एक शक्ति होती है, उसका नाम है विस्मरण शक्ति। अगर आप अपने बीती जिंदगी का हर दिन याद रखोगे, पूरे एक एक दिन, पागल हो जाओगे। दुख का दिन नहीं भूलो तो कैसा रहेगा? चलो ठीक है, सुख का दिन नहीं भूलते, दुख का दिन नहीं भूले अगर आप, नींद नहीं आएगी, पागल हो जाओगे, भोजन नहीं होगा। इसलिए भूलना सीखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ेगी। जो आपके साथ हुआ है वही आपके आने वाली पीढ़ी के साथ भी होगा। ये तो चेन है, ये चलती रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। तो ये चलती रहेगी, इसके लिए परेशान क्यों? अगर किसी का कोई इष्ट चला गया है तो कोई बात नहीं, हम भी जाएंगे, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। इसको एक्सेप्ट करो, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस की ओर भी आओ। दूसरों ने निंदा की है आपकी, तुरंत भूल जाओ। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको याद रखने से आप अपनी बुद्धि को छोटा कर लेते हैं। वो पिंच करते हैं आपको बार बार कि यार वो मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहा है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहा है। ये सोचो कि जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा काम कर रहा है, वो वैसा काम कर रहा है। न किसी चीज में बुराई है, न किसी चीज में अच्छाई है। जिसको जिससे काम है, जिसका जैसा दृष्टिकोण है, उसके लिए वैसी अच्छाई और बुराई है। मैं आपको कैसा लगता हूँ, आप बोलेंगे अच्छे लगते हो। मेरी आवाज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन जो मुझसे जलता है, ईर्ष्या करता है, उसके लिए मेरी आवाज़ कैसी है। जो मेरे पर श्रद्धा रखता है वो मुझे दिगंबर मुनि देखता है, जो श्रद्धा नहीं रखता है वो कहता है कि नंगा जा रहा है। तो किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, अपन को अपने लक्ष्य पर अक्ष रखना है। तो दूसरों पर किया गया उपकार, दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा और दूसरों के द्वारा की गई आपकी निंदा, इन तीनों चीज़ों को जल्दी ही भूल जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिन कारणों से कष्ट बढ़े उन कारणों को नष्ट करें। जिन कारणों से आपके जीवन में दुख बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, उन कारणों को नष्ट करें, सुख मिलेगा। जिन कारणों से कष्ट बढ़े उन कारणों को नष्ट करें। आज दिन भर इसी बात को गूंजायमान रखना कि जिन जिन कारणों से मेरे जीवन में दुख बढ़ रहा है, मैं अगर वो कारण हटा दूं तो सुख ही सुख है। करेले की कड़वाहट हटा दी है तो मीठा मीठा ही है। मिर्ची की चरपराहट हटा दी है तो बढ़िया है। अपने जीवन से कष्टों को हटाएं और जल्दी सुख पाएं। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।